जुनून था, हमें अपने दबे कुचले महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है इनके लिए जुनून था। ये हमारी आदर्श है, इन्हें देख के हमें लगा, हमने महिलाओं से कहा आप पहले जुल्म के अत्याचारों के खिलाफ लड़ना सीखिए, थाने में जाइए, ना सुने हमको लेके चलिए, फिर भी ना सुने तो फिर जो रास्ता इन्होंने अपनाया था, दाग दे गोली और मैंने अपना बदला, होती रहती है लेकिन जुल्म के कारण कभी मत होइए। जो इन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया। के लोगों ने संसद में नहीं मुद्दा उठाया कि फूलन देवी की सीबीआई जांच हो और इनके हत्यारों को फांसी की सजा हो। मैं गलत कह रहा हूं? और जब से लेकर के आज तक हमारी फूलन देवी की सीबीआई जांच होती, संजय निषाद बीजेपी के लिए वोट कराता है, कहता है निषादों को मैं आरक्षण दूंगा। निषादों को कब आरक्षण दोगे? जब तुम देने लायक हो, जब तुम दे नहीं रहे हो, जब सरकार से चले जाओगे तब दोगे। एक जुनून था, हमें अपने दबे कुचले महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है इनके लिए जुनून था। ये हमारी आदर्श है, इन्हें देख के हमें लगा, हमने महिलाओं से कहा आप पहले जुल्म के अत्याचारों के खिलाफ लड़ना सीखिए, थाने में जाइए, ना सुने हमको लेके चलिए, फिर भी ना सुने तो फिर जो रास्ता इन्होंने अपनाया था, दाग दे गोली और मैंने अपना बदला, होती रहती है लेकिन जुल्म के कारण कभी मत होइए। जो इन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया। हम तो कहते हैं महिलाओं को ये प्रेरणा लेना चाहिए, कभी कोई महिला ब्लैकमेल ना हो, अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो उतर जाइए मैदान में, कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी लड़ाई लड़िए और उन लोगों को बिल्कुल भी ना बढ़ावा दीजिए। और मैं ये कहना चाहूंगी अपने समाज से कि समाज चुप क्यों थी उस वक्त। आज एक फिल्म पठान के में वो महिला भगवा कपड़े पहन के उतरी तो विरोध हुआ और बहुत विरोध हुआ, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि जब शेखर कपूर जी ने हमारी बहन के साथ फिल्मों में ऐसा दिखाया तो समाज उस वक्त चुप क्यों थी? क्यों चुप थी? सिर्फ इसलिए चुप थी कि उसकी रॉयल्टी 20 लाख रुपया इनका पति हर साल लेता है, इसलिए शायद इस बात पर इतना बवाल नहीं मचा। अरे हम कार्यकर्ता इनकी लड़ाई ले रहे हैं तो फिर इनका परिवार क्यों पीछे है? क्यों इनकी बहन नहीं उतरती फील्ड में? क्यों इनके परिवार नहीं उतरते फील्ड में? हमारी तो ये आदर्श है, हम तो इन्हें जिंदगी भर मानेंगे। इनको सांसद बनाने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। हीरे को निकाल कर वो जेल से लाए थे और उन्होंने बैठाया था दिल्ली में, बैठाने का काम किया था इन्होंने। लेकिन हम किसी पार्टी के विशेष को नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि विरोध होना चाहिए ना। क्यों विरोध नहीं हुआ? क्योंकि शेखर कपूर ने वो फिल्म बनाई थी और उसकी रॉयल्टी इनके पति ले रहे हैं, तो इसमें किसी ने कोई हक नहीं जताया। क्योंकि अगर उदयवीर खुद आते, खुद कहते कि नहीं मेरी पत्नी के ऊपर आपने फिल्म ऐसी क्यों बनाई, स्टे लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, तो नहीं, किसी ने क्यों, कि सबको गाने की जरूरत थी उस टाइम पे। इसलिए भाइयों कि मैं कहना चाहूंगी कि अपने हक की लड़ाई लड़िए। आज रमेश निषाद जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और जो ये संगठन चला रहे हैं बहुत बढ़िया पहल कर रहे हैं, और जिसके लिए अगर विरोध होता है समझ लो वो सक्सेस हो गया। नहीं, ये मेरे समाज की पार्टी है भाई, मैं पहले समाज की हूँ फिर पार्टी की हूँ। मैं समाज की बेटी हूँ पहले, मछुआरे की बेटी हूँ पहले और मछुआरे की बहू भी हूँ मैं, उसके बाद मैं पार्टी की हूँ। पार्टी में मैं उतरी अपने समाज को हक दिलाने के लिए उतरी। मेरे घर से वाकिफ होंगे आप, झांसी में ही रहती हूँ मैं, 15 साल मुझे पार्टी में ज्वाइन किए हुए। मेरा पार्टी में आने का कोई मकसद नहीं था, मैं तो एक समाज सेविका थी। चूंकि मेरे ससुर जी समाज के अध्यक्ष थे तो उनके पंच चिन्हों पे चलते हुए मैं समाज में उतरी, और उसके बाद ऐसी उतरी कि लोगों ने मुझे कभी घर में बैठने ही नहीं दिया। एक पल मेरा बीच में जुनून टूट गया था, लेकिन उसके बाद समाज ने मुझे ऊर्जा दी, मुझे आगे जाने के लिए बढ़ाया। और आप लोगों की कृपा से मैं 27 में फिर टिकट मांगूंगी। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं लड़ूंगी आप लोगों के लिए। लोग इन कानूनों को जानते नहीं है, बताओ गलत कह रहा हूँ? जानते नहीं है, ये चीज समझना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें अपने लोगों की बात मानना चाहिए। दुश्मन अगर 100 भी बात कहे तो एक भी मत मानो। हमारा व्यक्ति अगर एक बात कह रहा है तो उसे 1001 बार मानो। और बच्चों को रोजगार फ्री, शराब बंद,
तो ऐसी योजना जब बताओगे तो लोग जुड़ेंगे। बताओ गलत कह रहा हूं सही? तो कि 2001 में वीरांगना फूलन देवी जी भारत की सांसद की सबसे बड़ी पार्लियामेंट ऑफ की सदस्य थी, और 2001 में बहन जी निषादों के लिए आरक्षण की बात कह के आई थी कि 9% निषादों को भारत में आरक्षण दीजिए। और बहन जी जब निकल के आई तो इनका पति आपका उम्मेद कश्यप और जो है आपका शेर सिंह राणा और जो है वो अमर सिंह ठाकुर और मुलायम सिंह यादव के इशारे पे फूलन देवी को पहले से जो निशान गार्ड था वो हटा दिया, और ठाकुर गार्ड ने बहन जी को रास्ते में गोली मार दी। बीच भेजे में मेरी बहन जी 2001 में ढेर हो गई। नेताराज बहन जी पूरे भारत की जो है आज प्रधानमंत्री बन जाती। जहां फूलन देवी जी जाती थी तो 150,000 आदमी तो ऑटोमेटिक देखने आते थे कि कहां है वो फूलन देवी जिसने 22 ठाकुरों को मारा। मैं गलत कह रहा हूं? 2001 से इस समाजवादी पार्टी की नेता मुलायम सिंह यादव थे, इन्होंने सीबीआई जांच नहीं कराई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी माता शक्ति भी बैठी है इधर, आप मुझे बताओ धन की देवी कौन होती है? लक्ष्मी माता होती है कि नहीं? आप बताइए 2016 के पहले 500 और 1000 का नोट चलता था कि नहीं? चलता था। और धन की देवी कौन है? लक्ष्मी माता है ना। अब धन की देवी लक्ष्मी जी है, और 2016 में रात के मोदी जी ने कह दिया उस भीड़ुआ ने, वो भीड़ुआ अपनी घरवाली को नहीं रखा पाओ, उसने भी कह दिया तथास्तु 500 1000 का नोट बंद। तो बंद है क्या चालू है? बंद है। और धन की देवी कौन है? जो मोदी जी कौन है जो नोट बंद कर रहा है? धन की देवी तो है लक्ष्मी जी। मोदी जी को कैसे राइट हुआ भाई? अब 500 को नोट का उनके पास 1000 को नोट अगर रखो तो लक्ष्मी जी से कहो माता तुम तो इसकी मालकिन थी, ये 500 का नोट चल सकता है क्या? चल जाएगा? नहीं चलेगा। हमारे लोग बहुत जो है नौदरों का रखा, उनसे कहो तुम ही चला दो माता। हनुमान जी को बहुत 40 से पढ़वाते हो, तुम ही चला दो भाई। चला सकता है? तो नहीं चला सकता है। और गड़ुआ भाई मोदी जी फिर कहते हैं दोबारा 500 1000 का नोट चालू। कहां पावर है? वोट में ताकत है कि नोट में? तो हम लोग तो अपना वोट देते ही जो है शराब में, हम लोग तो अपना वोट देते हैं थाने के छुटाने में। जब आपका प्रधान बनेगा, आपका विधायक बनेगा, सांसद बनेगा तो वो योजनाएं काटेगा। मत्स्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, गृह मंत्रालय जिसके अंडर में होगा वो इतनी योजनाएं लेगा। जैसे भी हमारे संतोष भाई कह रहे थे, वो कागज में योजना दे दी, वो इसलिए दे दी कि तुम जैसे लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए कि आप रोजाना चक्कर कचहरी के लगाते रहो। ये करता कौन है? वोट वाला। और वोट वाला राजा तुम्हारा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक आज तक नहीं बना। तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि 26 जनवरी 1950 को देश आजाद हुआ था, हमें एक वोट का अधिकार मिला, और आज देश को आजाद हो गया 76 वर्ष हो चुके हैं। और जब से लेकर के आज 76 वर्ष हो चुके हैं, और भारत में 29 प्रदेश हैं। इस 29 प्रदेशों में अगर आप छाछ लगा के देख लो, छल्ली लगा के देख लो, तो हमारे मछुआरा समाज ने कांग्रेस और जो है बीजेपी और उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा को वोट दिया है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, मछुआरा समाज का एक भी व्यक्ति डीएम नहीं होगा इस 76 साल की आजादी में। अगर एक उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अगर एक तुम्हारा कलेक्टर होता तो किसी ना किसी दिन आपका जो है झांसी जिला में आता तो उसके पीछे एसपी और कमिश्नर कुई करते घूमते, क्या निषाद बरादरी का कलेक्टर आया है? बताओ गलत कह रहा हूं? इस 75-76 साल में हमारे निषादों के डीएम खा गए, हमारे एसपी खा गए, कमिश्नर खा गए 18, हमारे जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कोतवाल खा गए। तब भी आप बीजेपी सपा कांग्रेस का झंडा उठा रहे हो। जो हमारे डीएम पीएम सीएम बनाएगा
हमें उसको वोट देना होगा। नहीं तो मैं तो कहता हूं कि निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। वोट भी हमारा और राज भी हमारा खूब चलेगा। खूब के लोगों ने संसद में नहीं मुद्दा उठाया कि फूलन देवी की सीबीआई जांच हो और इनकी हत्याओं को फांसी की सजा हो। मैं गलत कह रहा हूं? और जब से लेकर के आज तक हमारी फूलन देवी की सीबीआई जांच होती है। आज डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी के लिए वोट कराता है, कहता है निषादों को मैं आरक्षण दूंगा। निषादों को कब आरक्षण दोगे? जब तुम देने लायक हो, जब तुम दे नहीं रहे हो, जब सरकार से चले जाओगे तब दोगे क्या? अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तब पीडीए लागू नहीं किया, आज कह रहे हैं पीडीए लागू करेंगे। जब तुम देने लायक थे तब तुमने मुद्दा नहीं उठाया, आज देने लायक नहीं हो तो पिछड़ा वर्ग के लिए पीडीए करोगे आप? ये हमें बता रहे हो? मैं तो आगे से मीडिया को पहुंचाइए। मछुआरों का हिस्सा खाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि रमेश चंद्र निषाद ने ठानी है कि मरना तय है। चाहे बुढ़ापे में मरो और चाहे जवानी में मरो, मरना एक बार है। अगर शहीद होके मरोगे तो चौराहे पे फोटो लगेगी, रोज फूल चढ़ेंगे, और आप ऐसे ही मरोगे नॉर्मली लोग जला देंगे, यार वो तो मर गया बीमारी के कारण से। गलत कह रहा हूँ सही? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि आपने देखा होगा, बोले परंपरा की बात है, तो मैं आपको जहां से निकालना चाहता हूं उससे भी आपको निकालना बहुत जरूरी है।